महाराष्ट्र सरकार के ऑटो टैक्सी और ऐप बेस्ड कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का बुनियादी ज्ञान अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ 4 कैब ड्राइवर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के इस नियम को अदालत में चुनौती देते हुए दलील दी है कि भाषा की इस शर्त से राज्य भर के लाखों चालकों की आजीविका पर सीधा और गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। वकील विवेक शुक्ला के जरिए दाखिल की गई इस याचिका पर 26 अगस्त को चीफ जस्टिस की बेंच के सामने तुरंत सुनवाई के लिए मेंशन किए जाने की संभावना है। याचिका में चालकों ने 12 अगस्त को जारी किए गए सरकारी नोटिफिकेशन पर तुरंत रोक लगाने और अंतरिम राहत देने के लिए जरूरी निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के फैसले के कानूनी आधार पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि भाषा से जुड़ी नई शर्त मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत राज्य को मिले अधिकारों के दायरे से बाहर है। याचिका के अनुसार कानून में ड्राइविंग लाइसेंस पाने, ड्राइवर का वैध हासिल करने या परमिट रखने के लिए किसी खास भाषा में महारत या कामचलाऊ जानकारी की शर्त नहीं रखी गई। ड्राइवरों ने यह भी तर्क दिया है कि ऐसी शर्त लागू करना संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये प्रावधान कानून के सामने समानता, कोई पेशा अपनाने या व्यापार करने की आजादी और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करते हैं। याचिका में कहा गया है कि मूल कानून मोटर वाहन अधिनियम राज्य सरकार को ड्राइवर के लिए किसी भाषा की कामचलाऊ जानकारी को योग्यता, बैज की शर्त या परमिट की शर्त के तौर पर तय करने का कोई अधिकार नहीं देता और ना ही इस आधार पर बैज को सस्पेंड या रद्द करने का अधिकार देता है। विवादित नोटिफिकेशन एक नई अयोग्यता और सस्पेंशन व कैंसिलेशन का एक नया आधार बनता है जिसे संसद में कभी कानून लागू नहीं किया है। याचिका में सरकार के इस फैसले के दायरे पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि पूरे महाराष्ट्र में लगभग 9.65 लाख ऑटो रिक्शा और टैक्सी परमिट और बैज जारी किए गए हैं। ड्राइवरों ने चेतावनी दी है कि इस नोटिफिकेशन को लागू करने से सबसे बड़ी संख्या में लोगों को, खासकर गरीब और प्रवासी मजदूरों को नोटिस मिल सकते हैं, उनके बैज सस्पेंड हो सकते हैं और परमिट रद्द हो सकते हैं।